कि मैडम का ट्रेड देखा होगा 800%। फिर सोचा होगा वो बहुत मार्केट में फेमस हो गया। आई थिंक हर एक मेंबर के पास चला गया, 40-50 हजार लोगों के पास चला गया वो ट्रेड का ट्रांजैक्शन हैश। इफ वी कैन कॉन्टैक्ट पॉलीगॉन हाउ मेनी पीपल हैव व्यूड दैट ट्रांजैक्शन, देन वी विल गेट टू नो। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कैसे हमारे हमारे लिए तो नहीं बनता इतना, या हम नहीं कर पाते इतने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो दिस इज जस्ट लाइक गैम्बलिंग। आप गए और कसिनो में, और आप जाके वहां जीतते भी हो हारते भी हो, बट दिस इज जस्ट लाइक कि यू ऑलवेज विन, बट एट द सेम टाइम यू कैन हिट अ जैकपॉट, राइट? यू कैन get freaking $1,000, $1,200 by just spending on a trade of like 100, $200. So that is the catch here, which we uh, call market mispricing. So market mispricing इस तरीके से काम करती है। आपको, मुझे, हम सबको अगर एक साथ एक कमरे में बैठा दिया जाए, 690 लोग हैं, अराउंड 700 लोग हैं यहाँ पे, हम 700 लोगों को अगर एक बंद कमरे में बैठा दें या एक साथ भी बैठा दें, और हम सारे बैठ के एक साथ भी ट्रेड करेंगे, तो कोई भरोसा नहीं है कि आप भी वही प्रॉफिट बुक करोगे और मैं भी वही प्रॉफिट बुक करूंगा। जरूरी नहीं है कि हम सारे साथ में ही एक ही डेस्क पे ये सारी चीजें करें, एक ही डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये सारी चीजें देखें। तो ये मार्केट का बिहेवियर है, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इंस्टेंसेस पे परफॉर्म करता है। तो इसके लिए हम अपनी स्क्रिप्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं, जो कि हम हर एक दिन कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमें प्लेटफॉर्म की स्पीड और भी ढेर सारी चीज़ों का ध्यान रखना था, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं। कल मंडे को जब डैप लाइव हुआ, तो ट्यूसडे को बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, बट हमारी टीम ने वो चैलेंजेस को जल्दी जल्दी फिक्स किया, एंड नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक विद स्पीड, विद लिमिट इश्यूज, विद एवरीथिंग। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और एक एक करके हम सारी अपडेट्स को समझेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को आज, सिंस आज वेंसडे है, तो मैं आप लोगों को पूरे वीक की अपडेट्स दूंगा, इवेंट के बारे में बताऊंगा, हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। उसके बाद मैं कुछ सवाल भी आप लोगों के लूंगा। ओके, आई बिलीव मेरी स्क्रीन इज विजिबल। ओके, Yes. ओके, स्टार्टिंग इन 1 मिनट। ओके, सो शुरू करते हैं अब। बहुत सारे नए लोग भी आए हमारे साथ। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल अगेन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हिंदी जूम में, और हम एक एक करके समझते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। बेसिकली जब मंडे को डैप लाइव हुआ, तो यूजर स्टैट्स में अपडेट नहीं हो रही थी। आप जब कनेक्ट कर रहे थे अपना वॉलेट डैप के साथ, तो कभी कभी लिमिट दिखा रहा था 0, और दिखा रहा था कि एड्रेस इज नॉट वाइट लिस्टेड। तो ये बेसिकली
यूजर के स्टैट्स अपडेट नहीं हो रहे थे, बट आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे थे। आप जब रिफ्रेश कर रहे थे तो वो वापस से आ रहा था। बट क्या हो रहा था कि उस रियल टाइम, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पे रियल टाइम आपको ये डेटाबेस पॉपुलेट नहीं कर रहा था आपके डैप पे, क्योंकि उसके कुछ बहुत सारे कारण थे। सिर्फ एक कारण नहीं था कि डेटाबेस का सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ उससे मतलब नहीं था। ओके। तो अब आपको हम प्रोसेस समझाते हैं किस तरीके से ये काम करता है। आप लोगों को लगता होगा कि हर वेंसडे को शावेज आता है और ये सारी चीजें क्यों समझाता है, प्रोसेस क्यों बताता है कि किस तरीके से टेक वाइज बूमरैंग काम कर रहा है। ये इसलिए समझाता हूँ क्योंकि आप लोग आगे जाके यहाँ तो सिर्फ 700 लोग हैं, 750 लोग हैं, बट आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती है, तो इस कंफ्यूजन से और बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें, आपको जब क्लैरिटी होगी तो आप बहुत इंटेलिजेंट साउंड करोगे मार्केट, विच आई वॉन्ट। बिकॉज इफ माई कम्युनिटी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, इफ अगर मेरी कम्युनिटी को सब कुछ पता है अच्छी तरीके से कि किस तरीके से डैप स्ट्रक्चरली काम करता है, बूमरैंग एज अ टूल स्ट्रक्चरली काम करता है, तो आप लोगों को समझाने में कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को भी। ओके। Users initiate requests to the smart contract for flash loan swap, providing parameters like profit in US dollar and borrowed amount in US dollar. तो अब इस ये जो पार्ट होता है जहां पे आप फ्लैश लोन रिक्वेस्ट करते हो और आप इसी फ्लैश लोन अमाउंट से स्वैप करते हो, ट्रेड्स में आर्बिट्राज की पूरी एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट करते हो, और उसके बाद आपका प्रॉफिट बाउंस बैक होके आपके मेटामास्क में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है डैप लेवल पे, यानी एप्लीकेशन लेवल पे। तो ये चैलेंज आया कि जब डेटाबेस ही नहीं लोड हो रहा है तो एप्लीकेशन लेवल पे आप ट्रांजैक्शन को नहीं ट्रिगर कर पा रहे। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट में अपडेट ले आया। अब जितनी आपकी यूजर स्टैट्स हैं, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था कि हम उसको वेब 3 लेयर पे रजिस्टर कर दे रहे हैं। एक तरीके से आपका पूरा जितना भी फ्लैश लोन रहा वेब पे वाइट लिस्टेड है, यानी आपकी जो लिमिट है वो डैप लेवल पे या एप्लीकेशन लेवल पे नहीं, सिर्फ नहीं सीमित है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे वेब 3 लेयर पे रजिस्टर्ड। उसके बाद अब इस पे भी एक चैलेंज आता है कि लेट से पॉलीगॉन डाउन हो जाता है तो भी आप लोगों की स्टार्ट्स की विजिबिलिटी में इशू आएगा, क्योंकि वो नेटवर्क है और वही वेब 3 लेयर है और कॉन्ट्रैक्ट भी उसी पे काम करता है। तो हमने इस डिपेंडेंसी को भी खत्म किया कि हमने डेटाबेस, हमारे डैप के डेटाबेस और कॉन्ट्रैक्ट के डेटाबेस यानी वेब 3 के जो पैरामीटर्स हैं उनको भी सिंक कर दिया साथ। अब क्या होता है कि सिर्फ ट्रांजैक्शन का अप्रूवल होता है आप जब एप्लीकेशन लेवल पे एग्जीक्यूट करते हो, दैट्स इट। अब कुछ लोगों का उसी में प्रॉब्लम ये आई कि कुछ लोगों की लिमिट डेप्रिशिएट होने लगी, यानी आपके ट्रांजैक्शन कैंसिल होते जा रहे थे बट आपकी लिमिट भी डेप्रिशिएट हो रही थी, क्योंकि आपने बहुत सारे टैब्स खोल के रखे थे अपने ब्राउजर पे और आप एप्लीकेशन को पूरी तरह से लोड नहीं होने दे रहे थे। उसके पहले ही आप क्लोज कर दे रहे थे, तो वो एप्लीकेशन लेवल पे रजिस्टर नहीं हो रही थी कि ये ट्रेड फेल हो गई हैं या ये ट्रेड पॉजिटिव है। ओके। उसके बाद हमने क्या किया, पेज रिफ्रेश को डिसेबल किया। उसके बाद हमने सारे सिनेरियोज को एक साथ रख के पूरा डेटाबेस दोनों जगह पे सिंक कर दिया, वेब 3 और एप्लीकेशन लेवल दोनों पे। अब क्या है कि अब आपको कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो डेटाबेस, हमारा डेटाबेस है एप्लीकेशन लेवल पे, वो रियल टाइम में सिंक्ड है वेब 3 लेयर के साथ। अब आपको इशू तब आ सकता है जब पॉलीगॉन नेटवर्क ही डाउन रहेगा। ये
ये इमीडिएटली तभी हो गया जब हमने ये सारे चेंजेस डेटाबेस लेवल पे कर दिए, और हमने कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी ये सारे चेंजेस अपडेट कर दिए। उसके बाद ही पॉलीगॉन नेटवर्क भी डाउन हो गया। तो डैप की स्पीड बेहतर हो गई, बट आपके ट्रांजैक्शंस जब आप कर रहे थे तो आपकी लिमिट कभी कभी ऊपर नीचे दिख रही थी, कभी कभी आप लोगों को दिख रहा था कि जीरो है। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे थे, बट स्पीड बहुत फास्ट हो गई थी डैप की, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर दी। अब इसके बाद मैं डैप स्पीड की बात करता हूँ। आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि डैप स्पीड जो आप बहुत बार बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे चलता है, कुछ लोग बोलते हैं बड़ा स्लो चलता है। तो ये अलग अलग तरीके के ओपिनियंस हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डिपेंडेंसीज होती हैं डैप की स्पीड में। बूमरैंग एआई जिस तरीके से काम करता है, आप रिक्वेस्ट करते हो फॉर फ्लैश लोन, आप उसके बाद आर्बिट्राज करते हो, उसके बाद प्रॉफिट, आर्बिट्राज में ही प्रॉफिट भी डिस्पर्स हो जाता है, और पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाता है फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। तो ये प्रोसेस फ्लो है। अब इस प्रोसेस फ्लो में जो टाइम इलैप्स टाइम है, उस पे डिपेंडेंसीज हैं तीन। पहला नेटवर्क, यानी अभी एग्जिस्टिंग पॉलीगॉन, आने वाले टाइम में इथेरियम, उसके आने वाले टाइम में बीएनबी। उसके बाद हम आर्बिट्रम पे भी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो कोई भी नेटवर्क है, लेट से कोई भी नेटवर्क जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, उस नेटवर्क पे भी डिपेंडेंसी होती है फॉर स्पीड। अब लेट से पॉलीगॉन का ब्लॉक क्रिएशन टाइम 30 सेकेंड्स है, इथेरियम का कुछ और है, बीएनबी का कुछ और है, आर्बिट्रम का कुछ और है, BTC20 स्मार्ट चेन का कुछ और है। तो एक तो ये। दूसरा, डेटाबेस लेवल पे डिपेंडेंसी है डैप की स्पीड की, कि आपका ही जो यूजर स्टैट्स है, यूजर स्टैट्स जब तक लोड नहीं होता, आप ट्रेड मत एग्जीक्यूट करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी नेटवर्क पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि ब्लॉकचेन से अगर डेटा सिंक होके आपकी डैप के डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, तो यानी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है या कंजेशन है। आप उस टाइम पे ट्रेड मत एग्जीक्यूट करिए अगर आपके यूजर स्टैट्स आपको नहीं दिख रहे। सबसे बेहतर तरीका है, आप किसी भी चैलेंजेस को फेस नहीं करेंगे कभी भी, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, आपका वॉलेट कनेक्टेड है या नहीं, आपकी यूजर स्टैट्स आपको विजिबल हैं कि नहीं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए कितना फास्ट हो गया। अब डैप जूम पे भी काफी फास्ट लोड होता है। ओके, सो आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, आपने चेक कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके यूजर स्टैट्स दिखाता है कि नहीं। अगर आपके यूजर स्टैट्स नहीं दिखाता, तो आप उस समय ट्रेड मत एग्जीक्यूट करिए। आप वेट करिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हो सकता है रिफ्रेश करने पे यूजर स्टैट्स दिखाने लगे, उसके बाद ट्रेड करिए। अराउंड 60,000 ट्रेड्स होने वाले हैं। इट इज़ वेरी बिग। ओके, तो वापस चलते हैं। तो ये चीज़ डेटाबेस से ये डिपेंडेंसी है, और इससे डैप की स्पीड डिटरमाइन होती है। तीसरा जो डिपेंडेंसी है, वो बूमरैंग एआई की फंक्शनैलिटी है, जो कि सेट डिफाइंड है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड इज द लोड टाइम। तो अगर आप अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन की स्पीड और ट्रेड एग्जीक्यूशन की प्रॉफिटेबिलिटी और इस सारी चीज़ों को सेट करके एक्सेल शीट बना के अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, या ये सारी चीज़ें, तो ये सारी डिपेंडेंसीज हैं रिगार्डिंग द डैप स्पीड।
हमारी तरफ से जो हमारी एल्गोज काम करती हैं, वो डैप का लोड टाइम 10 सेकेंड, जो कि बहुत क्विक है, इस पे पूरी तरह से बेस्ड है। उसके बाद डेटाबेस पे डिपेंडेंसी और नेटवर्क पे डिपेंडेंसी, ये टेम्परेरी होती है हमारे हिसाब से। दिस इज द सेट पैरामीटर। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम स्पीड और तेज कैसे बना रहे हैं डैप की, और तेज और फास्ट स्पीड कैसे अचीव होगी। तो बूमरैंग डैप, तो जो हमारा डेटाबेस है, अभी हम मोंगो डीबी से मूव करके माई एसक्यूएल पे चले जाएंगे, और ये पूरी तरह का कस्टमाइज सॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर आवर डेटाबेस। और इस सॉल्यूशन पे पूरा एमवीपी डिज़ाइन होगा। और जो अभी हम प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं मोंगो डीबी, इसमें भी कहीं ना कहीं जाके हमें रेस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती, 100,000 वॉलेट्स में नहीं करनी पड़ती, बट आगे जाके फेस करनी पड़ती। तो हमने अपना कस्टमाइज्ड एसक्यूएल सॉल्यूशन बना लिया है, जिससे हम अगले 1 हफ्ते बाद, 1 से 1.5 हफ्ते बाद, अगर मिलियंस यूजर्स भी आ गए हमारे पास, तो डेटाबेस आपकी ट्रेड और आपकी स्पीड ऑफ क्लिक्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी ट्रिगर होंगे सबको मैनेज कर लेगा डेटाबेस। यानी हम डेटाबेस स्टैंड पॉइंट से अब पूरी तरह से कस्टमाइज सॉल्यूशन पे आ गए हैं। क्योंकि ये ब्रेक थ्रू है, ये हमें डिस्कवर करना पड़ता है, ये हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। मार्केट में है ही नहीं ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जिसको हम देख के या जिसको हम समझ के रेडीमेड तरीके से इसको बना पाए या बेहतर और बेहतर बना पाए। तो हमें ये सारी रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि टीम कॉन्टिन्यूसली सारे चीज़ों पे लगी हुई है। तो अब इस पूरे मेथड से जो नए डेटाबेस का इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ना आपको कभी आपके लिमिट्स में चेंजेस दिखेंगे। ये अपने आप ही स्विफ्टली मूव हो जाएगा पूरा डेटाबेस। मुश्किल से 3 से 4 घंटे के लिए डैप मेंटेनेंस पे जाएगा, एट वेरी नॉट वेरी एक्टिव वर्किंग आवर आप लोगों के, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग वी विल पुश द डैप इन अंडर मेंटेनेंस फॉर 4 आवर्स। और इस 4 घंटे में ये पूरी अपडेट पूरी तरह से आ जाएगी। ये काम हम नेक्स्ट वीक करेंगे। पहले हम पूरी तरह से डेवलप करेंगे और इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द event. So event, we are calling it Beyond Blocks with Boomerang. 25th will be your arrival. First, raise your hands. How many people want to come over to Dubai? हाथ खड़े करिए अगर आप लोगों को इस इवेंट में बियॉन्ड ब्लॉक्स विद बूमरैंग में आना है। लेट मी सी द नंबर्स, हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। 26th। 24th को भी कुछ लोग आ जाएंगे, जो लोग काफी डिस्टेंस, इंडिया वाले तो 25th को ही आएंगे। तो नॉट मिक्स, 3-4 घंटे की फ्लाइट है इंडिया से, 2 दिन में वीजा आ जाता है। तो कितने लोग हैं? 92।
ओके, तो क्वालिफिकेशन 20th फेब तक आप लोगों को पूरी करनी है। आज ही से स्क्रीनशॉट लेके, कल ही से स्क्रीनशॉट लेके रख लेने चाहिए थे आप लोगों को अपने डैशबोर्ड के। ओके, सो अब हमारे पास 91 लोग हैं इंडिया से जो कि इवेंट में आना चाहते हैं। राजीव जी, 91 लोगों का वीज़ा, पासपोर्ट कलेक्ट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेते हैं, श्योर। क्योंकि सारे लोग आना चाहते हैं। बिल्कुल। इनका मैं स्क्रीनशॉट भी ले रहा हूँ, कौन कौन लोग हैं। हाँ, एक बार इनका सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसके टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे हैं वो मुझसे बात करे, मैं हेल्प करूंगा उनको टारगेट्स अचीव करने में। कॉल्स पे जाना है, मैं जाऊंगा उन लोगों की कॉल्स पे। 800 लोग हैं इस जूम में, और सिर्फ 100 लोग दुबई आना चाहते हैं। वाओ, 700 लोगों ने हैंड भी नहीं रेज किया। अनबिलीवेबल। नहीं नहीं, पहले ही सबको अपने आप को ऑफ कर लिया। लगता सबको लगता है कि हम हमें कभी एक्सपोजर नहीं मिला, हम कभी जा नहीं पाएंगे। आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो या एक्सपोजर क्यों नहीं मिलता आप लोगों को, या आप लोग कभी क्यों नहीं जा पाते, या आप लोगों को कंपनीज सिर्फ बड़े लीडर्स को ही क्यों इनवाइट करती है, ये सारे सवाल रहते होंगे मन में। देखिए, बहुत सिंपल है। एक्सपोजर नहीं मिलता है क्योंकि आपकी टीम्स छोटी होती होंगी, या आपसे एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती होगी लोगों की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही फेयर क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप किसी को भी किसी को भी बेच सकते हो। इट्स लाइक यू कैन सेल इट टू एनी वन एनीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स। यू अंडरस्टैंड? जिस चीज में आपका इतना कन्विक्शन आ जाए कि आप अपने फैमिली मेंबर को ही सेल कर दो, सेल नहीं कर दो, खुद से ही अगर उसके पैसे लगाओ, तो उसका उसको आप स्ट्रक्चर में डालोगे ना, टू रिसीव इनकम फॉर योर सेल्फ। जिस दिन आप ऐसा कर लेते हो, उस दिन से आप लोगों को खुद समझ में आ जाता है कि हाँ, इट इज समथिंग। सो आई वॉन्ट टू सी, रेज योर हैंड इफ यू हैव signed up your family members. Let me see. First, put your hands down, everyone. Let us see how many people signed up their family members. कितने लोगों ने अपने परिवार को अकाउंट्स बना के दिए हैं बूमरैंग के? आई जस्ट वांट टू नो। कुछ लोग तो खैर सा परिवार काम ही कर रहे हैं साथ में। विजय इज लाइक स्माइलिंग, यस, दैट्स मी। 105 लोगों ने अपने फैमिली को अकाउंट दिए हैं। ओके, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी,
तो आप 110 लोग मुझे बताइए कि आपने अपने परिवार वालों को क्यों अकाउंट्स दिए, क्यों साइन अप किया, और क्या ये डिफिकल्ट था प्रोसेस उन लोगों को अकाउंट देना? नहीं था ना, क्योंकि आप उनको अपना मानते हो। आपने सोचा कि एक अकाउंट मैंने अपने लिए बनाया है, बट अपने परिवार वालों को भी बना देता हूँ, ये अच्छी चीज है, दिस इज वेरी गुड, दिस इज मेकिंग मनी, दिस विल मेक मनी, a lot of money, my family should be here. So this whole exercise was not difficult for you because you care about them, right? अगर आप अपनी फैमिली को अकाउंट अपने स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ब्रिंग 5 people each with $10,000 license on one side and 5 people each with $10,000 license on the other side. How difficult it is to bring 10 people, and that's it. So ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी, या आपने कभी कोशिश नहीं की होगी, बट दिस इज, आई थिंक, वेरी रियलिस्टिक विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस। आई थिंक 100 के 100 सारे लोग आने चाहिए। आई डोंट नो अबाउट 600 पीपल जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल है उनका, किस तरीके से उनको हो सकता है कंफ्यूजन हो, या आज ही ज्वाइन की हो जूम पहली बार। आई डोंट नो, बट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दीज 100 पीपल हु रेज्ड हैंड्स at the first place. Uh, I would love to welcome you all to Dubai, and it's not difficult. It's very, very easy. And you understand what kind of structure, किस तरीके का स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा इस क्वालिफिकेशन को अचीव करके। जो लोग शीबा रैंक पे नहीं हैं वो शीबा रैंक पे आ जाएंगे इजीली। जो लोग शीबा रैंक्स पे हैं वो आगे की रैंक्स हिट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। सो इट्स अ प्रोग्रेस। एंड और हमें भी पता लगेगा कि कौन रियल बिल्डिंग कर रहा है, हु इज बिल्डिंग द टीम। हम किसको थोड़ा सा और एम्पावर करें हर एक तरीके से। तो जब आप यहाँ आओगे तो हम आपके साथ पर्सनली बैठ के आपके साथ बात करेंगे, आपको आगे की चीजें बताएंगे, व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू डू। सो दैट्स इट for tonight. I'm excited. Lucky promised 200 people from India, but I see turnout of only 100 people who are willing to qualify. वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया शायद। आई थिंक लोगों को, आई थिंक वे हमारे से 200 लोग आ जाएंगे इजीली, आई थिंक। I'm making arrangements according to that. Understand? And I want more Indian people to participate क्योंकि बहुत पास है दुबई इंडिया से। It's very close, and okay, so that's it for tonight. I'll see you all on next Wednesday. Before leaving, we can take bunch of questions if we have. थैंक यू शबैज। आप अगर एवरीबॉडी प्लीज अपने हाथ नीचे कर दीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है शबैज के लिए तो दोबारा रेज कर लीजिए। ओके, वी नाउ गो रियल हैंड्स। Oh my God. ओके, वी हैव टीम डायमंड। We'll go with cameras on only. So shall we start? Yes, definitely. Okay. We have, yes, Lagini. Yeah, no, go ahead please, Rajiv. So we have Dr. Rajiv Verma. Dr. I'm asking to unmute, please.
अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू। गुड बस इवनिंग सवाल टू पूछो सर। सवेद सर। मुझे बस एक चीज़ कहनी थी। मेरे डाउनलाइन में एक लड़की है जिसके अपने डाउनलाइन में किसी का हैसअप कराया था और उसका रिवॉर्ड उसको आया नहीं। और आज 15-20 दिन हो गए, टिकट 2 बार जनरेट किया गया और रिप्लाई उधर से यही आता है कि हम उसको देख रहे हैं, बट हाउ मच टाइम मोर इट विल टेक। ओके ओके। आपने आपके अपलाइन कौन है राजीव जी? मेरे अपलाइन गणेश जी हैं, ईश्वरी मैम, सुबह सर, पंकज सर। अच्छा अच्छा, पंकज जी ने मेरे को भेजा है। जी ओके ओके, आई आई सॉ दैट। तो हुआ क्या उसमें? आई टेल यू। आई थिंक कोई टेक्निकल एरर है उसमें, क्योंकि जो अकाउंट प्रीमियम बना वो बाद में बना, आई गेस। बट उसके बाद हैशअप होने पे 5% वो चेक मैच बोनस जाना चाहिए था, मेरे हिसाब से भी वो गया नहीं। तो आई विल गेट इट फिक्स्ड। चेक प्रॉब्लम। मैच बोनस तो आ गया सर, चेक मैच अच्छा, बोनस तो आ गया। नहीं चेक मैच बोनस आ गया, डायरेक्ट इनकम नहीं गई। जी क्योंकि डायरेक्ट इनकम अभी हम क्रेडिट तो उसको कर सकते हैं उसी यूजर को मैनुअली, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट टू सी वेयर द इशू केम फ्रॉम, बिकॉज देयर आर नो एरर्स इन द सिस्टम। किसी तरीके का कोई एरर नहीं है। तो वही टीम इसी चीज को एक बार मॉनिटर कर रही है। अदरवाइज दैट फंड विल बी रिवर्स्ड, नो प्रॉब्लम, immediately. But this is a very peculiar issue which has arisen after long time, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत दिनों से काम कर रहा है और जी। कोई एरर नहीं आई आज तक। बहुत काफी महीनों से कोई एरर नहीं आई है, अभी बट मैंने भी वेट किया है काफी दिन तक। जी जी जी, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कि कैसे इस तरीके से गलत कैलकुलेशन हो गई, जी और उस इस इशू को सभी के लिए कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर इन केस किसी और के साथ हुआ तो राइट। वी कैन, यू नो। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, so next we have Mr. उद्धव उतार। उद्धव जी आपको अनम्यूट दिए हैं ऑप्शन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर लास्ट टाइम में अपना बात हो गया था सर, मेरा जो बुमरैंग का अकाउंट है ना, हम्म। 500 का, तो उसको वाइट लिस्ट नहीं हो गया। अब गलती से वो एड्रेस अलग आया था, 3 बार मैं टिकट रेज किया लेकिन सेम ही इश्यू आया है। विनोद सर से बात किया था, वो बोले आपसे बात करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन अभी तक वही इश्यूज पेंडिंग है। अभी मेरे डाउनलाइन के लिए मेरा अकाउंट ही अनलॉक है, तो फिर उसको कैसे दिखाएंगे? किस तरीके से अनब्लॉक है? ब्लॉक है मतलब? एक्चुअली उसका इश्यू ऐसा कि मेटामास्क का जो रिसीविंग एड्रेस के बजाय मेरा दूसरा एड्रेस वहाँ पे पेस्ट हो गया था। एक वाइट मिनट लिस्ट गलत एड्रेस? एक मिनट हाँ। मैं ब्रीफ करूं क्या? मैं ब्रीफ करूं। अच्छा, इनका विनोद जी आपके पास आया था इशू? हाँ, वो ये इशू है। इनका हुआ क्या है कि गलती से इन्होंने जो BTC20 का डिपॉजिट एड्रेस है, जो हमारा वॉस में है, वो वहां पर हो गया था। अकाउंट व्हाइट लिस्ट तो हो रहा है बट वो यूज नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। आपने भेजा है यूजर ने, मैंने आगे टीम को भी भेज दिया है, दे विल रेक्टिफाई इट। लेट्स नॉट टेक इश्यूज हियर। सैटरडे को हमारा जूम होता है इश्यूज का। आप लोग अपने सारे छोटे बड़े इश्यूज अपने अप्लायंस को भेजिए। अगर पहले तो टिकट रेस करिए, टिकट में सॉल्यूशन आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो दिस इज समथिंग वेयर फंडामेंटल थिंग्स आर नॉट करेक्ट। अगर आप अपने ही हिसाब से अपने आप से ही एड्रेस पे, गलत एड्रेस पे क्रिप्टो भेज देंगे तो वो वापस नहीं आएगा ना कभी। तो राइट सर। ये ये सारे चैलेंजेस आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टिकट रेस करिए, उसी टिकट नंबर से अपने अपलाइन को अप्रोच करिए। ये सपोर्ट जूम नहीं है। आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके पास, related to product, related to scalability of the product, regarding what I told, regarding event. I will answer all your conceptual questions. ओके, Thank थैंक you. यू सर, थैंक्स। तो नेक्स्ट हमारे हैं, देखिए अभी नाम भी नहीं लिखे हैं, जायोमी समथिंग 2210 है सर। आगे से जरा मेहरबानी करके नाम के साथ आए तो ज्यादा बेहतर होगा।
और जैसे शावेज जी ने पूछा है, अगर कोई इशू बेस्ड है तो वो हम फ्राइडे को लेंगे क्वेश्चन। आज हम जो सब्जेक्ट टॉपिक है उस पे ही लेंगे क्वेश्चन। आपको अनम्यूट किया है सर। राजीव, हेलो यू मिस्ड अब्दुल जी इससे पहले, लेकिन इट्स ओके, गो अब्दुल नेक्स्ट। इज नेक्स्ट ऑन माई स्क्रीन। हेलो जायोमी इज फर्स्ट। हेलो बोलिए बोलिए। हेलो वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऐसे सर आई एम वेरी मच न्यू टू दिस सिस्टम। आई जस्ट लिसन मतलब फर्स्ट टाइम अटेंड योर जूम मीटिंग and I just got this link from someone who is just very much senior to me, and I want to know about this system because I haven't joined before this system. So I want to know how this boomerang is working on and how does it work. So I want to join also, and I'm still new. So kindly, I I can really understand it's not a suitable time to talk like that. Because you have already told me that you are not taking any conceptual questions right now. So I'm just now from there. But ओके ओके, ओके। डेफिनेटली कल जूम में प्रेजेंटेशन होगी। आप कल इसी जूम को ज्वाइन करिएगा। हर एक दिन प्रेजेंटेशन होती है हिंदी में, उसके बाद यूके प्राइम टाइम में इंग्लिश में, और यूएस प्राइम टाइम में भी इंग्लिश में। तो आप इसी टाइम पे यही जूम कल ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा, पहले तो बिजनेस प्रेजेंटेशन मिलेगी, उसके बाद आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा किस तरीके से प्रोडक्ट काम करता है, और उस पर सवाल भी आपको फ्राइडे पे Q&A भी होगा। थैंक यू। अब्दुल खालिक जी। हाउ आर यू अब्दुल? गुड। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं, आप म्यूट पे हैं। Yes, thank you. Yes, Assalamu alaikum. How are you doing, sir? गुड गुड गुड, आई एम गुड। वालेकुम सलाम। गुड टू सी यू। Thank you, राजीव जी। एक्चुअली दो सवाल थे, आपने पहले ही कहा, लेकिन ये एक टॉपिक से रिलेटेड ही सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जो लिमिट वाला मसला था वो बार बार आ रहा था। जो फर्स्ट इससे पहले बिल्ड आया था, सेकंड लास्ट बिल्ड, उसमें भी प्रॉब्लम था। मैंने पंकज जी के साथ भी शेयर किया, पूरा स्क्रीनशॉट भी रिकॉर्ड करके ड्राइव पे डाल के शेयर किया सपोर्ट के साथ में। और तब से अब तक वो कंटिन्यू उसी तरह से इशू आ रहा है, मतलब फ्लक्चुएट करती है मेरी लिमिट, लेकिन मैं कभी भी ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। मैंने इस बार 7 मिनट का पूरा लंबा वीडियो बना रिकॉर्ड किया है और ड्राइव पे शेयर किया है। तो मुझे लेकिन आई डोंट नो, क्योंकि सपोर्ट के पास में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, मैं समझ सकता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अभी कोई भी ऐसा मुअत्बर जवाब वहाँ से नहीं मिल सका, तो मैं चाह रहा था कि एक बार आपकी जहन में ये बात डालूं। मैंने पूरा सिनेरियोज बनाए हैं, जो भी थे सारे रिकॉर्ड किए थे स्क्रीन, मैंने जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मुझे लिमिट शो हो रही थी। ये सारा फिक्स हो गया है, ये लिमिट इश्यूज सारे फिक्स हो गए हैं ऑलरेडी। अब आप इस चेक पर करेंगे। मैंने अभी थोड़ा ये जूम से जस्ट पहले चेक किया था, एक बार फिर रिफ्रेश कर लूंगा। आई एम कीप ऑन चेकिंग कि बोथ द डिवाइस। आपकी, अब मेरे को आप ये बताइए, आपकी फ्लैश लोन लिमिट में इश्यू है, या आप लोड जब रिफ्रेश हो रहा है टैब तो आपकी लिमिट गलत आ रही है? लोन में ही इशू है, वो जीरो दिखा रहा है इस वक्त। पहले क्या था, जीरो आया, मैंने टिकट रेज किया, शायद 1 मिनट लगेगा मुझे। तो उसके बाद हम्म में क्या हुआ, टीम ने उसको 1300 किया, 1300। उसके हम्म। बाद में जब मैंने ट्राई किया तो इनसफिशिएंट लिमिट का इशू फिर से शुरू हो गया। मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने वो इवेंट रिकॉर्ड किया और टीम के साथ सपोर्ट के फिर से शेयर किया। अभी अभी आप ट्रेड कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी फिर से वो 00 जो नया बिल्ड आया है, लेटेस्ट बिल्ड ऑन मंडे, इसमें 00 ही है, वो चेंज ही नहीं हुआ है। नहीं नहीं टीम नहीं, ने मुझे जवाब रिफ्रेश, दिया कि दे आर लुकिंग इनटू इट। आप रिफ्रेश करिए डैप को, बस, और कुछ नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सिर्फ डेटाबेस एरर्स थी, और ये सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये जितना भी एक्सप्लेन किया मैंने अभी अपडेट में, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। तो आप सिर्फ रिफ्रेश करिए डैप को, और अगर कर सकते हैं तो एक बार डिस्कनेक्ट कर दीजिए मेटामास्क से beta.boomerang.trade को, और दोबारा से कनेक्ट करिए। इट विल वर्क, इट इज़ वर्किंग रियली फाइन। अगर जीरो आ भी रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। मैं फिर से ट्राई करूंगा। वैसे मैंने हार्ड रिलोड भी किया, क्लियर कैश भी किया, और अभी कनेक्ट भी किया, 2 डिफरेंट एड्रेसेस से ट्राई किया। तो बहुत अच्छा। वो सारी आज सुबह से तो चीजें बहुत अच्छा फीडबैक है, किसी ने ऐसी आज लिमिट इशू फेस नहीं किया है। आज स्पीड में बहुत फर्क मैंने महसूस किया। कल जो था बहुत ज्यादा था, आज तो माशाल्लाह स्पीड वाज लाइक रॉकेट इन द सिस्टम। लेकिन 00 आ रहा है। आई डिस्कस दैट थिंग, मैं नहीं चाहता, बहुत सारे लोग हैं। तो दिस इज द मेन इशू व्हाट आई एम फेसिंग। मैंने बहुत सारे लोगों को जमा किया था एक्चुअली।
तो डेमो के लिए, लेकिन मसला हुआ कि वो 3 दफा ट्राई किया, तीनों दफा चला ही नहीं डेमो, तो मैंने रिकॉर्डेड स्क्रीन नहीं दिखाया फिर उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे आप पंकज जी को बोल दिया करिए, आप मुझे बुला लेंगे जूम पे, मैं आके डेमो दे दिया करूंगा आपके बिहार। श्योर, इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया। यही सवाल था। दूसरा सवाल, दूसरा इशू है तो मैं रिपोर्ट को ही लिख दूंगा उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है अब्दुल जी। मिस्टर संदीप। बहुत जी सारे सर। सवाल। राजीव जी गुड कहते इवनिंग हैं। सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है सर, सिर्फ एप्रिसिएशन है सर आपके लिए। ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है सर, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा सर। और आपने सर सबसे पहले जिस आपने ये चीज लेके आए, लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है कि ये क्या करने वाला है आपके साथ में। डेफिनेट। हाँ बिल्कुल सर, ये लोगों को एहसास नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूँ सर, ये समझने की जरूरत है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है, लाखों की नहीं करोड़ों की है, सिर्फ उसको ग्रैब करने की जरूरत है। और आप सर कह रहे हैं ना कि आपने जो बात बोली कि आदमी कोई अच्छी चीज अपने से करता है अपने। और मैंने आज 25 आइडिया बनाई है सर, अपने परिवार के मैक्सिमम लोग उसमें हैं। रीजन क्या है मैं समझ रहा हूँ कि इसमें है क्या, जान क्या है सर। बाकी सर दूसरी चीज है, इंडियन लोगों के लिए मेरे ख्याल से 10,000 डॉलर का आईडी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर जो पोटेंशियल $500 में है ना, वो $10,000 में नहीं है। सॉरी मैं आपकी एक चीज को काट रहा हूँ। वो सबसे आसान है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो 500 में है सर। क्यों? उसमें सर लोग जुड़ रहे हैं, रिकरिंग बिजनेस है इसमें। लेकिन प्रोडक्ट इतना अच्छा है, मैं कहता हूँ सर, कोई 5 लाख रुपए अर्निंग कर रहा है ना आज आपके घर में या कोई पड़ोस में, आप उसको पीछे छोड़ने वाले हैं। आप ये बिल्कुल देखिए कि 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं महीने के, 30 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, वो आएगा। और इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि नेटवर्किंग कोई करे ना करे, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो नहीं भी कर सकता ना सर, उसको भी इतना अच्छा रिटर्न आने वाला है, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है सर उसका। मैं मतलब आप रियल ट्रेडिंग, 100% प्रॉफिट विदाउट एनी लॉस। एक सिस्टम काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, आर्बिट्राज ट्रेडिंग को समझने की जरूरत है, सॉफ्टवेयर काम कर रहा है सर। तो इतना अच्छा चीज नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है सर कंपटीटर आ जाए, 4 लोग और इसमें उतरेंगे, लेकिन हम लोग उससे एडवांस ही होने वाले हैं। क्यों? जिसने पहले शुरू किया है उसमें जो प्रोग्रेस आने वाली वो भी हम में ही पहले आएगी। तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है। और 700 लोगों को ये जानने की जरूरत है जो आज मीटिंग में 800 लोग, कि ये है क्या। इससे अच्छी चीज नहीं मिलेगी। जो शुरुआत आप कर लेंगे, आप पहले पहुंचेंगे। तो ये दिनों का काम है सर, सालों का तो बहुत दूर की बात है, दिनों में आप उस चीज को अचीव करने वाले हैं। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है सर। और मैं सर पता नहीं दुबई आना जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा टारगेट ऐसा है कि जो मुझे मिलने वाला है उसको कोई नहीं डेफिनेट। रोक सकता। क्यों? आपके हाथ में क्या लगा है वो शायद अभी समझ में नहीं आ रहा, और आ रहा है सर। क्यों? जो फ्लैश लोन हमें मिला है ना $1,500 का, उससे सर दिखता है। और जो रियल है फेक है, टोपियां नहीं घुमाई जा रही है। रियल आपके अकाउंट में आ रहा है, उसको समझने की जरूरत है कि क्या आ रहा है। ब्लॉकचेन पे उसका रिकॉर्ड चढ़ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस है सर, लोग धक्के खाते हैं आने जाने में जॉब के लिए कहीं भी। ये आपको घर में दे रहा है सर। हम फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, और चाहिए क्या? तो समझने की जरूरत है सर। मैंने आज 25 आईडी बनाई जिसमें से 5 एक्टिवेट हो चुकी हैं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को समझाना चाह रहा हूँ सर आपके थ्रू इस, कि ये आपको पता नहीं क्या मिल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। दिनों का काम है, आप सालों पे मत जाइए। दिसंबर में आप अगर 2 करोड़ 3 करोड़ भी निकालना चाहते हैं, निकलेगा एक $500 की आईडी से। समझने की जरूरत है। और टीम, अगर आप टीम बना लेते हैं ना सर, सबसे अच्छी बात अभी, तो टीम भी आपके लिए काम करेगी, और इतना जबरदस्त काम करेगी आप सोच नहीं सकते। तो ये ग्रैब करने का टाइम है। और आप बाद में शायद सोचेंगे मुझे लाइसेंस क्यों नहीं मिला। 100% ऐसा होने वाला है। फिर आपको क्या है, 2,000 3,000 $5,000 के ही पैकेज मिलेंगे, छोटा तो मिलेगा ही नहीं। बस सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी है सर, जो $500 का पैकेज अभी हम ले रहे हैं, जिनका एक्टिवेट हो गया है, क्या वो आगे जो हैशअप कर पाएंगे तो उनके लिए ऑप्शन होगा, या उनको भी बिल्कुल। 1,000 3,000? नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। जितने ओके सर। वॉलेट्स वाइट लिस्टेड हैं वो बार बार रिपीटेडली अपनी लिमिट्स को आ, दोबारा से हैशअप कर सकते हैं, बूम अप कर सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं काउंटलेसली।
$1 मिलियन है एक अकाउंट पे, एक एक टाइम पे सब्सक्रिप्शन वैल्यू। वो थोड़ी सी भी खत्म होती है तो उसको आप दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हो। बहुत सही बात करी आपने संदीप जी। मैं एक जूम पे था कल, और आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ प्रेजेंटर। तो उस बंदे ने काफ़ी अलग तरीके से बूमरैंग को एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी कंपनीज, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज, एमएलएम कंपनीज आई मार्केट में, और लोगों को बताया कि हमारे साथ आप मेंबरशिप लोगे तो ये बहुत आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, आप पैसिव भी रह सकते हो। यानी आप पैसा डाल दो और उसके बाद बस आप इनकम्स निकालते रहो, और बाकी पूरा नेटवर्क काम करता रहेगा और आपके पास पैसे आते रहेंगे। तो उसने समझाया कि बूमरैंग में तो आने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग ही पैसिव बन जाएगी, क्योंकि आपका नेटवर्क स्टैब्लिश हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड पे आप एक्टिव इनकम्स निकालोगे। एक टाइम के बाद आपकी एफिलिएट मार्केटिंग इनकम फिक्स हो जाएंगी, क्योंकि आपने लेट से 1,000 लोगों का नेटवर्क बना लिया, और उस 1,000 लोगों के नेटवर्क पे लोग बार बार रीबाय कर रहे हैं और वो भी एक लिमिटेड टाइम में बर्न कर रहे हैं अपनी लिमिट, और उसके बाद फिर रीबाय कर रहे हैं। जब तक कोई नया मेंबर उस नेटवर्क में नहीं आता, आपको उससे ज्यादा इनकम्स तो आती नहीं है। आप एक फिक्स अमाउंट डालोगे और उसका 3x मल्टीप्लाई होके आपको मिलता रहेगा, यानी नेटवर्क साइड आपकी अभी की मेहनत पे पैसिव हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड आपका एक्टिव अर्निंग मॉड्यूल बन जाएगा। which was a great explanation. I loved it, so I wanted to share. थैंक यू संदीप जी। नेक्स्ट कैमरा जिसका ऑन है वो राकेश जी थे, उनका बंद कर दिया उन्होंने, ओके फिर ऑन कर दिया। तो राकेश जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिए हैं। गुड इवनिंग सर। मैं नाम सुना था विटेलिक ब्यूटेरिन का और एक से एक सीजेड का, बाइनांस का, और बहुत खुशी हुआ कि मेरे को एसोसिएट होने का मौका मिला है आपके साथ। ये यूनिक प्लेटफॉर्म है सर, बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है, पहला बात। दूसरा बात, हमको आपके जैसा या गहलोत जी जैसा या विनोद जी जैसा आदमी चाहिए। आराम से $1 लाख अचीव किया जा सकता है इजीली, और सेंसिबल लोग यदि टीम में सपोर्ट कर दें तो बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। तीसरा बात, इतना यूनिक टेक्नोलॉजी हम पहली बार ऑब्जर्व किए अपने अपने लाइफ टाइम में। ऐसा कोई सिस्टम आज तक वर्ल्ड वाइड हम नहीं देखे हैं, क्योंकि आप इतना यूनिक सिस्टम, स्मूथ सिस्टम डेवलप किए हैं जहां से कोई मतलब नेगेटिव ट्रेड बुक होता ही नहीं है। और आवे जैसा नेटवर्क के साथ आपका टाई अप है, साथ ही साथ डेक्स के साथ टाई अप है। बहुत ही यूनिक प्लान है सर, बहुत ही यूनिक। हमको ये चाहेंगे कि आपका डुप्लीकेट हमारे सारे टीम लीडर्स स्टार्टिंग विद राजीव जी अंसारे, यदि लोगों को मिल जाए तो आग लग जाएगा। मतलब हर एक के घर की गरीबी खत्म हो सकती है 50,000 रुपया से। सर हम मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे कि उस लाइन पर थोड़ा सा टीम को ये होना होगा, अलग अलग लोकेशंस में टच करना होगा। और विनोद जी से मेरी बातचीत चल रही है, विनोद अग्रवाल जी से मेरा क्लोज इंटरेक्शन हो रहा है। आई एम ए टाटा प्रोफेशनल, आई हैव बीन ए मैनेजर, सीनियर मैनेजर। आई वांट टू बिल्ड दिस सिस्टम ऑल अक्रॉस द कंट्री एंड इंटरनेशनली एज वेल। तो मैं इस तरह का आपके जैसा आदमी मिल जाए तो कुछ भी गरीबी इंडिया से एकदम खत्म हो जाएगा। इतना यूनिक सिस्टम है, बहुत यूनिक सिस्टम है। And I really love you. I respect you. I have all the I just don't have anything to say otherwise. You are a great personality, and for the first time I have come across a person like you. You are same as Vitalik. You are same as Nanwala Matic. You are I don't know at this age you have been able to achieve this particular unique achievement by you. I want everybody to follow you. And I think there has to be a training program.
because there are a number of aspects related to the system. Everyone needs to know about all the concerned aspects. It's not a simple transaction. Every aspect is very important, and one needs to understand each and everything about the concerned transaction. ये 1 घंटा 30 मिनट का जूम मीटिंग इनसफिशिएंट है। एक ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है, एक मतलब वहां पर इस पूरा एक चीज का कनेक्टिविटी जरूरी है। और हम चाहते हैं कि कम से कम बिफोर MVP हमारा हर एक चीज स्मूथ हो जाए, यूनिक सिस्टम, वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम। और जो भी अभी ये आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आप ऑलरेडी उसमें लगे हुए हैं उसको जल्दी से स्मूथ करने पर। लेकिन सर हमको टीम सपोर्ट थोड़ा मिल जाना बहुत जरूरी है। I can move out anywhere across India. I'm very much interested. और विनोद अग्रवाल जी से, हमारा महेश जी से हमेशा इंटरेक्शन हो रहा है। I am very happy that I am working under him, विनोद अग्रवाल जी। He is a beautiful leader। और रसिद गहलोत जी जैसा और विनोद अग्रवाल जी जैसा ट्रेनर चाहिए फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द टीम मेंबर्स। हमारे ग्रेट अपलाइन मृणाल दा बहुत यूनिक है, वो फोर्सेस में भी फर्स्ट 20 में था वर्ल्ड वाइड, और बहुत ही यूनिक पर्सन है वो। अभी से ही सब कुछ कर रहे हैं सर। वैसा एक टीम डेवलप कीजिए सबके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, Rakesh ji. Thank you, thank you. Rakesh ji, I will talk to Lucky about it, and we will make sure the mobility in terms of training, workshops will be provided so that your teams can learn. And I will ask Trashit to push on the funnel, क्योंकि ये process easy नहीं है, I know, but जो समझ सकता है उसके लिए इजी भी है। तो हमें लगता नहीं है कभी कभी कि हमें लगता है कि हाँ ये तो सिंपल है, क्योंकि हम कर रहे हैं यही एक 1.5 महीने से हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को। बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फनल से काफ़ी स्मूथ होगा प्रोसेस। उसके बाद अगर हम हिंदी में कुछ वीडियोस को एक साथ कोलैबोरेट करके बना दें, पूरा मॉड्यूल एक्सप्लेनेशन 3 से 4 घंटे का, विच त्रशित डज एवरी वीकेंड, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और फिर हम आप लोग ही वॉलंटियर करिए और आप लोग ही त्रशित के साथ बैठिए और ट्रेनिंग लीजिए कि आप लोग कैसे, और हम और सारे ट्रेनर्स कैसे अपने बीच में इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको समझ आ गया और आप किसी को समझा ले गए तो आप सभी को समझा सकते हैं, राइट त्रशित? थैंक यू शावेश जी, थैंक यू सो मच। 10:15 हो गए सर। और क्वेश्चन ले रहे हैं आप? कितने क्वेश्चन लेंगे सर? नहीं, बस इतने सवाल लेंगे। मैं ये शमशेर जी से बात करूंगा, फिर उसके बाद क्लोज करते हैं। ओके शमशेर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अनम्यूट कीजिए शमशेर जी। जी सर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बोलिए। कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं आप शमशेर जी? आवाज आ रही है जी? आपकी दुआ सर, ऊपर वाला का करम है। बस अपनी ख्वाहिश यही है कि आपने जो ये प्रोग्राम लाया सर, हमारे मोहल्ले में जो है सर, लोग हमारे पर इतना नजर गड़ा के देखते हैं कि बोलते हैं लड़का पता नहीं कुछ ऐसा कर रहा है अंदर अंदर की पता नहीं चलता। मैंने तो लोगों को बोला है कि सर यहाँ मैं वाईफाई लगाऊंगा और लैपटॉप ला करके किसी भी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी को मैं करता ही रहूंगा, और लोगों को मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ। लेकिन लोग का जो नजर है, जो इतना खराब नजर है कि लोगों को लगता है कि मैं कहीं चोरी कर रहा हूँ पैसा। आप लो और मैं तो ये खुश हूँ कि सर मेरे
खानदान में कोई बाहर कभी नहीं गए। मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतना एफर्ट लगा रहा हूँ कि मैं कभी न कभी तो मैं प्लेन पर बैठ के बहुत दुबई जरूर जाऊं सर, आज न कल। बस ऊपर डेफिनेटली। वाले की दुआ है सर। शमशेर जी, आपने लाइसेंस लिया? जी 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 सर, लाइसेंस ले लिया मैंने ट्रेड भी किया सर मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अब ये एक तो लैपटॉप का इंतजाम करने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा इसी महीने। ठीक है, ठीक है। आप एक काम करिए, आप आपके आपके अपलाइन कौन है? हमारे ग्रेट अपलाइन तरचीज सर हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है। आई विल टॉक टू हाँ, त्रशित कि कैसे क्या हो सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू शमशेर जी। हमारी मेंटर लकी मैम है, जो समझिए कि ऐसे हाथ धरे भी हम लोग ऊपर में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू शमशेर। Thank you, Shamshid ji. Thank you. जी Thank you, Shaviz. Thank you for all these wonderful updates and